श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो प्रिय श्रोतागण, भगवान की जयकारा आइए एक साथ लगा लेते हैं। नारायण भगवान की जय, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। प्रिय श्रोतागण, आज का यह कथा अत्यंत दुर्लभ है। आज हम सब मिलकर सुनने जा रहे हैं पापों का नाश करने वाली व्रत, भूत प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने वाली कथा और जीवन में विजय प्रदान करने वाली कथा, जिसका नाम है जया एकादशी महाकथा। तो शास्त्रों में कहा गया है, न जाया समा एकादशी त्रिलोके विद्यते ध्रुवा। अर्थात इसका मतलब होता है तीनों लोकों में जाया एकादशी के समान फल देने वाला कोई व्रत नहीं है। तो प्रिय भक्तों, एकादशी केवल व्रत नहीं है, यह मन को जीतने का पर्व है। जब मन विषयों में उलझ जाए, जब जीवन में हार ही हार दिखाई दे और जब अदृश्य भय छिपा हो, तब जया एकादशी जीवन में आती है विजय बनाकर। आज की कथा हम सीखेंगे भगवान के सामने किया गया छोटा सा अपराध भी कितना बड़ा परिणाम देता है, और अनजाने में किया गया एकादशी व्रत कैसे मोक्ष की द्वार खोल देता है। तो प्रिय श्रोता भाइयों बहनों, आइए श्रद्धा पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे। अब चलिए आपको लेके चलते हैं स्वर्ग लोक, जहाँ कल्प वृक्ष है, कामधेनु गैया है, अप्सराओं का नृत्य हो रहा है, गंधर्वों का मधुर संगीत हो रहा है, देवराज इंद्र का दरबार सजा हुआ है, चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि सदा सुनाई दे रही है। आज सभा विशेष है, क्योंकि भगवान श्री हरि नारायण के गुण गानों का गायन हो रहा है। उसी समय में उपस्थित है गंधर्व पुष्पदंत, जिनकी बीना की तान से पत्थर पिघल जाए, और उनकी पत्नी अप्सरा माल्यवती है, जिनके स्वर से स्वयं माता सरस्वती निवास करती है। दोनों जब गाते हैं तो देवता भी ध्यान में डूब जाते हैं। लेकिन भक्तों, जहाँ मन है वहाँ फिसलना भी है। एक दिन माल्यवती का मन भगवान श्री हरि नारायण के चरणों से हटकर अपने पति पुष्पदंत पर टिक गया। स्वर में भक्ति नहीं रही, भाव में आसक्त आ गई। श्री देव ऋषि नारद कांप उठे। नारद जी कठोर स्वर में कहा, यह देव सभा है, यहाँ प्रेम नहीं, केवल प्रभु की भक्ति होनी चाहिए। इंद्र का क्रोध भड़क उठा। इंद्र, तुम दोनों ने देव सभा की मर्यादा को भंग किया है, इसका दंड निश्चय है। आज ही पिशाच योनि में चले जाओ। क्षण भर में स्वर्ग छीन हो गया। दोनों पति पत्नी की स्वर्ग से निकासित हो गया, सौंदर्य मिट गया और दोनों गिर पड़े हिमालय के निर्जल वन में। हे भक्तों, यह भाग बहुत गंभीर है। ना उन पिशाचों को भोजन मिलता, और ना ही जल मिलता, और ना ही सामान मिलता। एक दिन दोनों भूखे प्यासे रह गए। रात में भय उत्पन्न हो गया। माल्यवती रोती हुई, स्वामी, एक क्षण की भूल से सब कुछ छीन गया। पुष्पदंत कहता है, अब केवल भगवान की ही सहारा है। एक वर्ष बीत गया। माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। संयोग से उस दिन दोनों को
भोजन की प्राप्ति नहीं हुआ। पूरी रात जागरण हुआ। ठंड में कांपते हुए भी मन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के चरणों में लगाया रहा। वे नहीं जानते थे कि आज जाया एकादशी है। सूर्योदय होगा, आकाश से प्रकाश उतरा, पिशाच शरीर भस्म हुआ। दोनों पुनः दिव्य रूप में प्रकट हो गए और आकाशवाणी से हुआ कि जाया एकादशी का फल तुम दोनों को प्राप्त हुआ है। तो हे प्रिय भक्तगण, जो जाया एकादशी का व्रत करता है वह जीवित रहते विजय प्राप्त कर लेता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। भय हो तो जाया एकादशी किया करो, बाधा हो तब भी जाया एकादशी करो, और पाप हो तो भी जाया एकादशी का व्रत करो। यह व्रत जीवन की हार को जीत में बदल देती है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को माघ मास शुक्ल पक्ष की जाया एकादशी की कथा प्रिय लगा हो। तो विकास मिश्रा भक्ति चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो प्रेम से बोलिए जाया एकादशी माता की जय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।